अस्सलामुअलैकुम यूट्यूबर्स। आज मैं आपको बताऊंगा इक्वेशन ऑफ मोशन क्या है, इसकी ज़रूरत हमें क्यों पेश आई और इसको हम क्यों यूज़ करते हैं, और उसके बाद हम इसको ड्राइव भी करेंगे। इससे पहले मैं आपको बताऊं, मैं एज्यूम कर लेता हूं कि आपको पहले ही पता है कि स्केलर और वेक्टर क्या होते हैं, और अभी मैं वेक्टर की बात करूंगा, लेकिन हम ओनली उसका मैग्नीट्यूड लेंगे, उसकी डायरेक्शन नहीं लेंगे फॉर द सेक ऑफ सिंप्लिसिटी। और ये सारा कुछ लिखा हुआ है पेज नंबर 44 के सेकेंड लास्ट पैराग्राफ में। अच्छा, तो हमें इस इक्वेशन ऑफ मोशन की ज़रूरत क्यों पेश आई? आपको मैं एक सिनेरियो देता हूँ कि अगर मैं कहूँ कि हमें जाना है गुजरांवाला से लाहौर की तरफ, और मैं आपको कह दूं कि मुझे इसका फ़ासला पता है कि ये लेट अस टेक 60 किलोमीटर, और मैं आपको बता देता हूँ कि हमारी बस शुरू होगी 0 से। मैं आपसे पूछूं कि हमें कितना टाइम लगेगा उधर पहुँचने पे, तो आप मुझे इसका आंसर कैसे दोगे? ये इक्वेशन ऑफ मोशन हमें इन तरह की चीज़ों से डील करने का बताती है कि अगर आपके पास डिस्टेंस है तो आपने ये टाइम कैसे निकालना है, नीचे वेलोसिटी कैसे निकालना है। इसको अब हम ड्राइव करेंगे कि हम इसका कैसे फार्मूला बना सकते हैं। अब हम फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन की बात करते हैं। इससे पहले मैं आपको बताता हूँ कि अगर हम सपोज करें कि हमारी गाड़ी 0 से नहीं शुरू हुई, कोई भी इनिशियल वैल्यू लेट अस से वी आई से शुरू हुई, और इसने अपना डिस्टेंस ट्रैवल किया। डिस्टेंस विल टेक अलोंग एक्स एक्सिस। हम इसको इसलिए एक्स एक्सिस पे लेते हैं क्योंकि कहते हैं जो होती हैं ना इंडिपेंडेंट वैल्यूज़, इंडिपेंडेंट वैल्यूज़ मीन दैट इट डज नॉट डिपेंड अपॉन एनीथिंग। टाइम किसी पे नहीं डिपेंड करता, खुद ही बस चलता जाता है। और डिपेंडेंट वैल्यूज़ हम वाई एक्सिस में लेते हैं। ये इनिशियल वेलोसिटी से जा रही थी कि कहीं पे आके रुक गई, मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक और यहाँ से लेके यहाँ तक इसका फासला क्या हो गया हमारा, वी एफ, द होल वी एफ थिंग, वी एफ, द होल दैट पॉइंट्स। और हम इसको इसके कंपोनेंट्स में रिजॉल्व कर देते हैं। तो अभी हमें नज़र आ रहा है कि हमारे पास एक रेक्टेंगल है और एक ट्राइंगल है। इसको हम नाम दे देते हैं, बुक के मुताबिक हम उसको देंगे 0 D C B N A। और हमें अब ये भी पता है कि जो रेक्टेंगल है उसकी ये दोनों साइड्स इक्वल होती हैं और ये दोनों साइड्स इक्वल होती हैं। अगर यहाँ भी t है तो इधर भी t होगा, अगर vi इधर है तो इधर भी vi होगा। और हमें ये बताया जाता है कि जो हमारे पास वेलोसिटी है वो चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट ओवर टाइम होती है, और जो हमारे पास एक्सेलरेशन होता है वो चेंज इन वेलोसिटी ओवर चेंज इन टाइम होता है। सो इधर हम देख रहे हैं कि ये वेलोसिटी चेंज हो रही है विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो इस चीज़ को मैं बोल देता हूँ एक्सेलरेशन। अब मुझे एक्सेलरेशन फाइंड करना है। अगर मुझे एक्सेलरेशन फाइंड करना है तो इसके लिए मैं क्या करूँगा? एक्सेलरेशन फाइंड करने के लिए मुझे इस ग्राफ से नज़र आ रहा है कि ये इसकी स्लोप है, एक ढलवान है। ये स्लोप फाइंड करने के लिए मैं फार्मूला लगाऊंगा राइज, जितना ये चढ़ है, ओवर रन। इसके राइज में मुझे क्या नज़र आ रहा है, बी एन सी दिस वैल्यू, और इसके रन में मुझे नज़र आ रहा है ए एन सी। वी नेम इट एज ए एंड दिस पार्ट इज सी। ओके, फॉर राइज टर्म वी विल राइट बी एन सी, and in the run term we will write AC। अब AC तो मुझे ऑलरेडी गिवन है कि टाइम है, लेकिन BC मेरे पास नहीं है। इट्स अ बिग क्वेश्चन मार्क। अब मैं इसको कैसे फाइंड करूँगा? अभी मैंने आपको बताया था ये पूरा टर्म VF है और ये मुझे पता है VI है। अगर मैं होल में से, टोटल में से ये वैल्यू माइनस कर दूँ तो मेरे पास ये वाली वैल्यू BNC की आ जाएगी। तो इसको मैं ऐसे ही करता हूँ, BC को मैं करता हूँ BD माइनस CD। ये क्या हो जाएगा मेरे पास, BNC इसके बराबर आ जाएगी। और AC मुझे पता है मेरे पास क्या है, T। अब BD टोटल मैंने आपको बताया था VF है हमारे पास, एंड CD मेरे पास था VI, और AC मेरे पास है T, और इधर एक्सेलरेशन आ गया था। अब मैं इसको
मैथमेटिक्स से इसको मैं आपस में मल्टीप्लाई कर दूँ तो क्या हो जाएगा AT इक्वल VF माइनस VI। अब इसको आप रीअरेंज भी कर सकते हैं तो इसको बन जाएगा VF इक्वल्स VI प्लस AT। इसे हमें फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन कहते हैं। और इसका फ़ायदा ये है, अगर हमें इनिशियल वैल्यू पता है, इनिशियल वेलोसिटी पता है, हमें एक्सेलरेशन और टाइम पता है, हम आराम से उसकी वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी निकाल सकेंगे। और अगर मुझे वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी पता है, फाइनल पता है और एक्सेलरेशन पता है, मैं आराम से उसका टाइम निकाल सकूँगा। अब मेरे पास एग्जांपल नंबर 2.1 में सवाल है कि एक गाड़ी चल रही है, इसकी इनिशियल वैल्यू है 10 मीटर पर सेकेंड, इसकी इनिशियल वेलोसिटी है 10 मीटर पर सेकेंड और उसका एक्सेलरेशन है 2 मीटर पर सेकेंड और हमने उसकी वेलोसिटी फाइंड करनी है 5 सेकेंड बाद। इसमें मुझे VI भी गिवन है, इसमें मुझे एक्सेलरेशन भी गिवन है, इसमें मुझे उसकी वेलोसिटी फाइंड करनी है 5 सेकेंड के बाद। तो मैं कैसे फाइंड करूँगा? अब मुझे ये पहला इक्वेशन पता है, VF इक्वल्स VI प्लस AT। Initial velocity is 10 meter per second and acceleration is 2 meter per second and time is 5 second. Let me multiply the both quantities, 5 to the 10 and this minus and this 1. When bases are same, exponent add, then we will left with minus 1. 10 ms minus 1. 10 and 10 is 20 meter per second. Its final velocity will be 20 meter per second after 5 seconds.